चर्चा की शुरुआत करेंगे ONDC की। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं। हर्षित जी हमारे साथ हैं। हर्षित दोषी जी, आप फाउंडर हैं आर्थिक लैब्स से सर। हाँ जी। साथ ही आर्थिक लैब्स के को फाउंडर श्री निशित अनाड़कर जी भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है निशित जी कार्यक्रम में। निशित जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आर्थिक लैब्स क्या है, किस तरह से काम करता है, उस बारे में बताएं। आर्थिक लैब्स एक फिनटेक कंपनी है। हम लोग लेंडर्स को हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट ONDC के माध्यम से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच पाए जी। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर या प्लेटफॉर्म है जिनके पास यूज़र्स है, जैसे कि कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, वो अपने यूज़र्स को ONDC के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ही लोन प्रोडक्ट अवेल करा सकते हैं। सो वी आर नॉट बिल्डिंग अ स्टैंड अलोन लोन ऐप। हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और लोन उन जगहों पर अवेलेबल हो जहाँ पे यूजर्स ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। जी हर्षित जी, इसके तकनीकी मॉडल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो बता दिया हर्षित जी ने। टेक्नोलॉजी या टेक्निक की अगर बात करें तो किस मॉडल पर आपका ये आर्थिक लैब्स बेस्ड है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने आर्थिक लैब्स में एक ONDC नेटिव मिडलवेयर बनाया है, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम बनाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि लेंडर को पूरा पार्टनरशिप का स्टैक फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना चाहिए, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है उनको एक एक लेंडर के पास जाके इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा मिडलवेयर यूज़ करके वो लोग तुरंत ये सब बना सकते हैं। जी निश्चित जी, ONDC की अगर हम बात करें, ONDC से आप जुड़े हैं, ONDC का ये सेगमेंट है। ONDC की बात करें, ONDC को कुछ लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम से समझते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल सर्विस की हम क्षेत्र में देखें तो कौन सी नई संभावनाएं ONDC खोल रहा है? ज़्यादातर लोग ONDC को कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, लेकिन ONDC का जो लार्जर आइडिया है वो ये है कि 1-to-1 क्लोज इंटीग्रेशन की जगह पे एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए किसी भी डोमेन में। क्रेडिट एंड कॉमर्स आर वेरी वेरी इंटरलिंक्ड। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो एक हाउस होल्ड या एक स्मॉल बिजनेस के लिए 3 बेसिक फाइनेंशियल नीड्स है। वो बोरो कैसे करते हैं, वो अपने मनी को सेव कैसे करें, एंड हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो ONDC फाइनेंशियल सर्विस ये तीनों नीड्स के लिए एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जी। अगर हम देश की डिजिटल इकोनॉमी का GDP में कंट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट 5-6 साल में ये 2 गुना हुआ है। एंड हमारा मानना है कि ONDC फाइनेंशियल सर्विसेज की ये रेल्स के बदौलत ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी एक्सेलरेट होगा। जी निशित जी, UCP के बारे में जानना चाहते हैं। ये UCP क्या है? हाँ, UCP है यूनिफाइड क्रेडिट प्रोटोकॉल। ओके। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि हम एक समान प्रकार की लोन प्रोडक्ट हर एक बोरोवर को दें। आपके लिए सैलरीड लोन बराबर है, आर्थिक लैब्स के लिए एक बिजनेस लोन बराबर है, एक शॉपकीपर के लिए GST बेस्ड लोन बराबर है। तो UCP क्रेडिट को कंटेक्चुअल बनाता है। बोरोवर की प्रोफाइल, बोरोवर के पास जो डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के बेसिस पे लेंडर अपनी क्रेडिट प्रोडक्ट अपने वर्कफ्लो के हिसाब से, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये सारी अलग अलग प्रकार की लोन प्रोडक्ट एक ही कॉमन प्रोटोकॉल के ऊपर फ्लो होगी। तो एक बोरोवर को अपने लिए जो सही लोन प्रोडक्ट है वो सही लेंडर से सही प्राइस पे वो अवेल कर सकता है UCP के जरिए। जी हर्षित जी, अगर कोई NBFC या लोन डिस्ट्रीब्यूटर ये डिस्कशन हमारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी बात उनके लिए जो जानकारी लाभदायक हो सकती है? एक NBFC या कोई लेंडर के लिए मैं एक ही टेक अवे बोलूँगा, इज ONDC के माध्यम से वो सिर्फ एक लीड चैनल नहीं है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है उनके लिए। और उनको आर्थिक लैब्स से तुरंत वो अपने पॉलिसीज़, अपनी प्रोडक्ट्स, अपने एलिजिबिलिटी रूल्स, वो सब कॉम्प्लायंस, इवन कॉम्प्लायंस, वो सब रिटेन करके दे कैन स्टार्ट रीचिंग आउट टू मोर बोरोवर्स। वो तुरंत ही मल्टीपल 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनके बोरोवर्स को रीच आउट कर सकते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हो, उनके लिए मेरा एक ही टेक अवे रहेगा कि आप आर्थिक लैब्स का API SDK इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेट करके वो तुरंत ही 2-3 हफ्ते में लाइव जा सकते हैं।
उनके पास ट्रस्टेड यूज़र्स है, जो यूज़र्स उनके प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करते हैं जी। और उनको क्रेडिट वो पहुंचा सकते हैं तुरंत ही। जी जी। निशित जी, ONDC से जब जुड़ा आर्थिक लैब तो किस प्रकार से देखते, क्या सिनर्जी देखने को मिली या क्या सिनर्जी आपने इवैल्यूएट की? जैसा मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि लोन प्रोडक्ट्स उन जगहों पर पहुंचे जहां पे यूज़र्स ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं, और ONDC और अदर आई वुड से दी ओपन नेटवर्क फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहा है। तो देयर इज़ वेरी वेरी क्लोज सिनर्जी, एंड हम ONDC के ऊपर एक ओपन इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जी। सो दैट एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक लेंडर किसी क्लोज सिस्टम में फंसने के बजाय ओपन रहे एंड ही कैन ऑफर राइट क्रेडिट प्रोडक्ट टू देयर यूजर फ्रॉम द राइट लेंडर एट राइट प्रोडक्ट्स। यानी सही समय पर सही व्यक्ति को सही दर पर क्रेडिट उपलब्ध करवाना ये आर्थिक लैब्स की योजना है, उनका लक्ष्य है, और ONDC के साथ जुड़कर जो है इसमें विन विन सिचुएशन बन गई है। निशित जी और हर्षित जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। थैंक यू सो मच।